महाराज हर्षवर्धन, अब तक आपने देखा? सिद्धार्थ अपनी ही चाल में फंसकर अपहरण का शिकार बन गया। इधर वजीर हारून ने प्रभारी राजा कुणाल के सामने बड़ा रहस्य खोला। असली राजकुमार सिद्धार्थ और शिवा हैं, जबकि कुणाल स्वयं उसका पुत्र है। दूसरी ओर नागिन कृत्या की योजना विफल हो गई और साजिश और भी गहरी होती चली गई। उधर जब राजगुरु ने बच्चों की अदला बदली का सच उजागर किया तो दोनों रानियां स्तब्ध रह गईं। अब राज्य सत्ता के लिए संघर्ष खुलकर सामने आ चुका है और कहानी पूरी तरह षड्यंत्र, पहचान और सत्ता की जंग में बदल चुकी है। देखना है आने वाली कड़ियों में यह रहस्य और संघर्ष किस मोड़ पर पहुंचता है। तत्पश्चात राजगुरु छोटी रानी रोमा से फिर से मिलते हैं और गंभीर स्वर में पूछते हैं, रानी रोमा, क्या आपने अपने पुत्र को समझाने की कोशिश की? गुरुदेव, समय नहीं मिला, रानी रोमा ने धीमी आवाज में जवाब दिया। तत्पश्चात अपने प्रत्युत्तर में राजगुरु ने गुस्से में कहा, रानी रोमा, अब समय मिल जाएगा, क्योंकि जिसे प्रभारी राजा कुणाल कभी भी कारागार में मरवा सकता है, उसके लिए अब हर पल महत्वपूर्ण है। यह सुनकर रानी रोमा की आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। वो फूट फूट कर रोने लगती हैं। रानी रोमा, मैं कुछ सोचता हूं, धैर्य रखें। राजगुरु ने शांत होते हुए कहा। उसी समय छोटे गुरु कृतवर्मा तेजी से आते हैं और उत्साहित होकर सूचना देते हैं। भगवन, राजकुमार अब खतरे से बाहर है। प्रभारी राजा कुणाल का अपहरण हो गया है, और वो भी उनके ही मित्रों द्वारा। अनजाने में हमें बहुत बड़ा लाभ मिल गया। ये सुनते ही राजगुरु रामानुजम मुस्कुराते हुए कहते हैं, चलिए, यह तो अच्छा हुआ। अब तुरंत राजकुमारों और उनके मित्रों के पास हमारा संदेश भेजो। इधर प्रभारी राजा कुणाल वजीर हारून के बहकावे में आकर और उसे अपना पिता मानकर बड़ी रानी सुजाता के महल में पहुंचा। गुस्से से कांपती आवाज में बोला, मां, तुझे पता है, कंस ने अपने पिता और बहन बहनोई को जेल में डाल दिया था। क्या मैं तुझे कारागार में नहीं डाल सकता? रानी सुजाता मुस्कुराकर बोली, हाँ, क्यों नहीं पुत्र, शुभ काम में देरी कैसी, जल्दी से कर डालो। परंतु अगली ही पल वो अचानक दूसरी ओर घूमी और अपने पास छिपकर खड़ी दासी नागकन्या कृत्या को इशारा कर दिया। ठीक उसी समय नागिन कृत्या रानी सुजाता का रूप धारण करके कुणाल के सामने आ खड़ी हुई। उसने तीव्र स्वर में कहा, पुत्र, पहले ये तो बता, किस मां को कारागार में डालना चाहेगा? चल, मैं तेरे कारागार का शुभारंभ करके दिखाती हूं। यह कहते ही उसने कुणाल का हाथ पकड़ लिया और अपने नाखून से उसे खरोंच दिया। ऐसी हरकत होते ही कुणाल घबरा गया। उसकी आंखों में डर और भ्रम था। वह तड़पता हुआ महल से बाहर भागा और सैनिकों को पुकारते हुए चिल्लाया। राजगुरु रामानुजम को बुलाओ, जल्दी। लेकिन जब राजगुरु पहुंचे तो कुणाल कुछ कह ही नहीं सका और दर्द से कराहता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। तत्पश्चात सैनिकों द्वारा राजगुरु को बुला लिया जाता है। राजगुरु के इलाज के पश्चात प्रभारी राजा कुणाल तो ठीक हो जाता है, लेकिन उसकी दिमागी परेशानी कम नहीं होती। इसलिए वह क्रोधित होकर आदेश देता है, राजा, रानियां और बाकी सभी, अब कोई भी कहीं नहीं जाएगा। सभी को नजरबंद कर दिया जाए। यह कहकर वह गहरी सोच में डूब जाता है। अब इस कार्य से उस मां सुजाता की असली और नकली पहचान जरूर सामने आ जाएगी। इधर जंगल में राजकुमारों की वार्ता में एक साथी ने राजकुमार सिद्धार्थ से कहा, लिंक राजकुमार सिद्धार्थ, ये शिवा, ये भी आपका ही भाई है। गुप्तचर से मिली जानकारी पक्की है, लेकिन राजगुरु से सबूत आने तक आप चाहें तो इन्हें बंदी बनाकर रख सकते हैं, पर सावधान रहिए राजकुमार, आप पर भी कभी भी आक्रमण हो सकता है। क्या आप तैयार हैं? उधर कुछ ही क्षण बाद बड़े राजकुमार सिद्धार्थ पर अचानक पीछे से छुपकर हमला हो जाता है। वह घायल हो जाते हैं।
उसी समय बंदी बने राजकुमार शिवा किसी तरह अपने हाथ छुड़वाते हैं और फिर शुरू होता है एक जबरदस्त संग्राम। वह अकेले ही हमलावर सैनिकों पर टूट पड़ते हैं, उन्हें धूल चटा देते हैं। सारे सैनिक भाग खड़े होते हैं और फिर जैसे कुछ हुआ ही नहीं, राजकुमार शिवा खुद ही अपने हाथ दोबारा बंधवा लेते हैं। ऐसा लगता है मानो सब कुछ एक पल में बदल गया हो। उधर सिद्धार्थ का इलाज चल रहा होता है। तभी राजगुरु वहां आते हैं और जोर से कहते हैं, जी रुको, आप सब नहीं जानते कि ये सिद्धार्थ और शिवा, ये दोनों ही राजकुमार हैं। सब चौंक जाते हैं। राजगुरु आगे बोलते हैं, प्रभारी राजा कुणाल राजकुमार नहीं, बल्कि ये तो वजीर द्वारा बदला गया उसका स्वयं का पुत्र है। भीड़ में सन्नाटा छा जाता है। राजगुरु की आवाज और तेज होती है, अब समझो और विचार करो, अगर ये सच है तो हमारे असली राजा और रानी वो भी खतरे में हैं। हाँ, सभी लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं जैसे किसी बड़े रहस्य से पर्दा उठ गया हो। उधर प्रभारी राजा कुणाल के दरबार में शिवा और सिद्धार्थ के अपहरण को लेकर घमासान मचा हुआ था। कुछ लोग गरजते हुए बोले, लोगों की मांगे पूरी की जाएं, अब बहुत हो गया। लेकिन प्रभारी राजा कुणाल तमतमाते हुए बोले, ये तो मेरी तौहीन है। फिर कोई बोला, राजकुमार सिद्धार्थ और शिवा को उन दरिंदों से हर हाल में छुड़ाना ही होगा, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। राजा कुणाल ने गंभीर स्वर में कहा, केडी, मैं समझता हूं आपकी भावना, पर मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं, जल्द ही सख्त कार्यवाही होगी। उधर राजकुमारों तथा उनके मित्रों के पास अचानक एक गुप्तचर पहुंचता है। राजकुमारों के मित्र तुरंत सतर्क हो जाते हैं और बिना समय गनवाए उसे पकड़ लेते हैं। पर तभी वह गुप्तचर घबराकर बोल उठता है, लिंक ठहरिए, मुझे बड़ी रानी सुजाता ने भेजा है। और वह जल्दी से अपनी जेब से एक चिट्ठी निकालकर दिखाता है। सभी अचंभे में पड़ जाते हैं। क्या सच में रानी ने भेजा है? गुप्तचर आगे बढ़ता है, ध्यानपूर्वक दोनों राजकुमारों के शरीर पर विशेष चिन्हों का निरीक्षण करता है और बिना कोई और बात किए चुपचाप वापस लौट जाता है। इधर वजीर ने एकांत में पहुंचकर प्रभारी राजा कुणाल से कहा, बेटे कुणाल, मैंने तुम्हारे लिए बड़ी रानी सुजाता के कहने पर छोटी रानी रोमा को मारने के लिए कई बार प्रयास किए। एक बार तो रानी रोमा को सांप से डसवाने के लिए एक विषैला सांप तक छुड़वाया गया था, लेकिन किसी ने वहां आकर उसे मार डाला और बदले में यही बड़ी रानी सुजाता मेरे बच्चे तुझे पाल रही है। फिर एक बार छोटी रानी पर जहर का दोष मढ़ा गया। राजा के खाने में जहर मिलाया गया और इसमें हाथ था इसी बड़ी रानी का। मुझे मजबूरी में उसका साथ देना पड़ा, तभी तो छोटी रानी रोमा को महल से बाहर निकाल दिया गया। जहां वो रह रही थी वहां मैंने अपने ही आदमियों से आग लगवाई थी, बड़ी निर्दयता से। उस रात वहां कुछ बड़े राजघराने के मेहमान भी ठहरे हुए थे, राजा और रानी जैसे प्रतीत होते थे। वे सब वहीं सोए हुए थे और सब जलकर मर गए। ऐसे लगते थे जैसे कोई देवता हो। मैंने वहां किसी को नहीं छोड़ा, सबको मार डाला। लेकिन रोमा वहां नहीं मिली, न जाने कहां गायब हो गई वो। इन सारी बातों को वहीं छुपी इच्छाधारी कृत्या सुन लेती है। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठता है। अब नहीं छोड़ूंगी मैं किसी को भी, एक एक करके सबको खत्म कर दूंगी। यहां मेरे मां बाप को आग लगाकर मारने में इन सभी का हाथ है। तत्पश्चात इच्छाधारी कृत्या गुस्से से तिलमिला उठी। वह दासी का रूप धरकर सीधा राजा शीलध्वज और रानी शालिनी के कक्ष में जा पहुंची और देखते ही दोनों को अपने नाखूनों से खरोंच डाला। तभी हड़कंप मच गया। तुरंत राजवैद्य और राजगुरु को बुलाया गया, जिन्होंने न केवल राजा शीलध्वज को स्वस्थ कर दिया, बल्कि रानी शालिनी की गर्भधारण की बीमारी भी जड़ से ठीक कर दी। राजगुरु रामानुजम सोचते हैं, यहां कोई ऐसा प्राणी है जो सभी को मारना चाहता है, लेकिन क्यों? कौन है ये? इसमें किसी अपने ही राज परिवार के व्यक्ति का हाथ जरूर है। हां, जरूर है, पर कौन
अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया? क्या हम सबकी आंखों में धूल झोंकी जा रही है? श्रोतागण, यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे इसी चैनल नेकी और पूछ पूछ पर पहले से प्रसारित इमेज आधारित वीडियो श्रृंखलाओं को भी अवश्य देखें। फिलहाल इस कहानी को यहीं विराम देते हुए हम बहुत जल्द आपके लिए 2 नई रोमांचक कहानियां लेकर आ रहे हैं। पहली कहानी नागपाल पल्लवी, जिसमें आप देखेंगे कि किस प्रकार एक इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा वन विभाग के एक अधिकारी को खतरनाक तस्करों के गिरोह से बचाता है। इसके बाद प्रस्तुत होगी दूसरी रहस्यमयी कहानी इच्छाधारी मोनालिसा, जिसमें इच्छाधारी नागिन मोनालिसा अपने माता पिता के साथ साथ एक बेबस परिवार को भी तांत्रिक शक्तियों और एक दबंग व्यक्ति के अत्याचारों से मुक्ति दिलाती है। इसके अलावा हमारे इसी एपिसोड चैनल नेकी और पूछ पूछ पर प्रत्येक शुक्रवार रात 8 बजे प्रसारित हो रही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ श्रृंखला के अंतर्गत मूवी अंजलि का अंतिम भाग प्रसारित होने के पश्चात अब अगली कड़ी में नई कहानी तड़पती बेटी निर्भया प्रस्तुत की जाएगी। इस मार्मिक और रहस्यपूर्ण कहानी में आप देखेंगे बेटी निर्भया के दर्दनाक प्रतिशोध की दास्तान। वह बेटी जिसे अत्याचारियों ने जलाया था, वही न्याय की आवाज बनकर लौटती है और अपनी कलम के माध्यम से अपने साथ दरिंदगी करने वाले तथा ससुराल के अत्याचारियों को उनके अपराधों की कठोर सजा सुनाती है। धन्यवाद। हमारी आने वाली कहानियों का इंतजार अवश्य करें। इन कहानियों में आपको रहस्य, रोमांच, संघर्ष और भावनाओं का अनोखा संगम देखने को मिलेगा।